क्वेश्चन को देखना जरा, क्वेश्चन क्या दे रखा है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर का क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट। सबसे पहले जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, अगर क्वेश्चन में इनकरेक्ट या रॉन्ग या फिर आपसे बोला गया है कि नॉट करेक्ट करके, इस टर्म को हमेशा क्वेश्चन में पकड़ा करो, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है कि हम क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन हम वो वर्ड नहीं पकड़ पाते और आंसर रिवर्ट करके आ जाते हैं और हमें मिलता है क्या, नेगेटिव मार्किंग। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। बैक टू द क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू कार्बोहाइड्रेट्स इज। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, वन बाय वन अपन लोग डिस्कस करेंगे। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा मोनोसैकेराइड्स क्या होता है। मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में एक होता है मोनो, एक होता है पॉली, एक होता है ओलिगो। ठीक है, मोनोसैकेराइड जो होती है वो आपकी बेसिक यूनिट होती है, बेसिक यूनिट विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी, कैन नॉट मैंने ऐसे लिख दिया है क्रॉस करके, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। और क्या बोला गया है, एक और टर्म आया यहां पे आपका रिड्यूसिंग शुगर। क्या आया है भाई आपको, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर में आप ये डिस्कस कर सकते हो कि देखो जो टेस्ट होते हैं ना एल्डिहाइड और कीटोन्स के, जनरली वो होते हैं आपके टॉलिंस टेस्ट होता है, टॉलिंस, और एक होता है आपका फेहलिंग। ठीक है, एक टॉलिंग होता है, एक फेलिंग होता है, एक बेंडिक्ट भी होता है, लेकिन मेजरली हम टॉलिन और फेलिन लेते हैं। तो अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट आपका टॉलिन और फेलिंग टेस्ट जो होता है पॉजिटिव देता है तो इसका मतलब वो आपका रिड्यूसिंग शुगर कंसीडर किया जाता है, और टेस्ट नेगेटिव देता है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। तो आपको स्टेटमेंट बोला गया है कि ऑल मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड लाइक आपके कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, आपके ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, और एक गैलेक्टोज भी हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज जो है वो आपके टॉलिन और फेलिन टेस्ट देते हैं। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे बात करूंगा तो हां, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये आपके टॉलिन्स एंड फेलिंग टेस्ट देते हैं, और अगर टॉलिंग एंड फेलिंग टेस्ट देंगे तो आपके क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग शुगर। तो स्टेटमेंट वन आपका बिल्कुल सही है। मैं एक काम करता हूं, स्टेटमेंट डी को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, मैं आ जाता हूं सी और डी पर। ठीक है, सी और डी। सबसे पहले सी में क्या बोला गया है आपका, सी में बोला गया स्टार्च एंड सेलुलोज आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स मतलब जिनका हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ आपके क्या बन जाएंगे, सैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स बन जाते हैं। तो स्टार्च एंड सेलुलोज आर टिपिकल टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड, बिल्कुल सही है, आपके पॉलीसैकेराइड्स के एक एग्जांपल होते हैं। विच आर वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स ऑफ मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूंगा 7 to 8 यूनिट में जब भी आते हैं ना, 7 to 10 यूनिट या 7 to 11 यूनिट में अगर मोनोसैकेराइड बनते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। और स्टार्च एक होता है आपका स्टार्च, और दूसरा क्या दे रखा है आपका, सेलुलोज, ये आपके पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। मतलब इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपके मल्टीपल टाइप ऑफ क्या, मोनोसैकेराइड्स बनेंगे। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है क्योंकि इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, तो ये भी आपका, ये ऊपर वाला आपका सही था और ये थर्ड वाला आपका सही है। लास्ट क्या है, डी वाला, ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन प्रॉपर्टीज एज इन केस ऑफ डी प्लस ग्लूकोज। देखो अगर मैं डी प्लस ग्लूकोज की बात करूंगा तो ग्लूकोज की जो फॉर्म होती है ना आपकी, एक होती है साइक्लिक फॉर्म और एक होती है ओपन चेन। साइक्लिक में वो एनोमेरिक कार्बन और वो सारी चीजें आती है, अल्फा डी, बीटा डी करके आता है। और जो आपकी ओपन चेन होती है जिसमें एल्डिहाइड वाला ग्रुप शो होता है कि CHO सिंगल बॉन्ड C OH, फिर COH OH H OH ऐसे करके जो आता है। तो ये क्या कह रहा है, ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर को एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम पे, दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ अल्फा डी, सॉरी एल प्लस आपका ग्लूकोज। ये भी आपका बिल्कुल सही है। मैंने जैसे आपको बताया ग्लूकोज क्या होता है आपका, ग्लूकोज जो होता है आपका ओपन चेन, ग्लूकोज जो होता है आपका ओपन चेन में भी स्टेबल होता है, ओपन चेन में स्टेबल बोल सकते हैं, फिर पाया जाता है, और आपका साइक्लिक फॉर्म में भी पाया जाता है।
और ये बोल रहा है कि ये आपके क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम बेस पे होते हैं। यस, अगर मैं बात करूंगा ग्लूकोज विल बी ऑन इक्विलिब्रियम विद साइक्लिक ग्लूकोज, और यहां पे मैं इक्विलिब्रियम का साइन ऐसे करके बना देता हूं जो आगे कंटिन्यूटी फॉर्म में चलेगा, ओपन चेन, ओपन चेन। और ये आपसे बोला गया है। अच्छा, ये जो साइक्लिक ग्लूकोज और जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है ना, इसी के बेसिस पे ग्लूकोज कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी शो करता है, और ये यहां पे बोला भी गया है, तो ये आपका जो है ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट आता है जो बी वाला जो हमने छोड़ा हुआ था। अगर मैं बात करूं पहला सही था, तीसरा सही था, चौथा सही था, तो बाय डिफॉल्ट आपका बी तो इनकरेक्ट है, और क्वेश्चन के हिसाब से वही आपका करेक्ट आंसर है। बट हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिस्कस। सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, स्टेटमेंट में दे रखा है भाई साहब कि द मोनोसैकेराइड यूनिट वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओलिगोसैकेराइड आर ऑलवेज द सेम। एक बेसिक एग्जांपल, ओलिगोसैकेराइड मतलब क्या होता है कि जब किसी ओलिगोसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, तो दो यूनिट आपकी क्या बनती हैं, मोनोसैकेराइड की बनती हैं। हाइड्रोलाइसिस में ओलिगोसैकेराइड सबसे अच्छा एग्जांपल सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज क्या होता है आपका, C12H22O11, हाइड्रोलाइसिस करा H प्लस और H2O से, क्या बनता है आपका, आपका बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब बोला गया है कि द मोनोसैकेराइड यूनिट, देखो मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, और दूसरा जो बनेगा वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो भी डिस्कस कर रहा हूं। द मोनोसैकेराइड यूनिट ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड का मैंने हाइड्रोलाइसिस करा, और ऑलवेज सेम। ये आपका यहां पे आकर स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भाई आपका एक बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज, बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या तो दोनों ग्लूकोज बनने चाहिए थे या फिर दोनों के दोनों फ्रक्टोज बनने चाहिए थे। इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और अच्छा, अब आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है या बीटा डी या एल फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म होती है, और जो फ्रक्टोज होता है वो अल्फा डी होता है या बीटा डी फॉर्म होता है, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट था बी, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ना, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।